हरिओम। हमने श्री कृष्ण इस नाम का स्मरण कीर्तन संकीर्तन शुरू करके बहुत दिन हुए ना। करते करते हम 9 प्रकार के रासों पर आ गए और अंत में कर्मरास पर हमारा कदम जो अटका है वो अटका ही हुआ है। गोकुलाष्टमी अगले सप्ताह आ गई है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर, गोकुलाष्टमी तक कृष्ण नाम चलेगा क्या? तो अभी तक कर्मरास समाप्त नहीं हुआ है। अभी कौन कौन से रास शेष हैं? ज्ञानरास हुआ, कालरास, वैराग्य रास और नित्य रास या सहज रास। ये तीनों रास अभी बचे हुए। कर्मरास समाप्त हुआ नहीं है और रास समाप्त होने के बाद भी कृष्ण बहुत शेष बचने वाले हैं, बराबर। फिर हमारा सहस्त्रनाम आगे कैसे बढ़ेगा? तो ऐसा ही प्रश्न एक बार इस आदिमाया रुक्मिणी को पड़ा हुआ था। हमारे इन सभी देवताओं की जो शक्तियां हैं और इन शक्तियों के समेत जो शक्तिमान हैं, उनका खेल ही, उनकी लीला ही बड़ी विचित्र होती है। सोने की द्वारका हम कहते, यानी हर एक घर सोने का था। इस द्वारका का ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। उस बढ़ते हुए ऐश्वर्य को देखकर एक दिन वे रुक्मिणी माता श्री कृष्ण से पूछती है कि हे आर्य श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, ये जो तुम्हारी द्वारका है, इस द्वारका का ऐश्वर्य ऐसे और कितनी देर बढ़ता रहने वाला है? प्रश्न देखिए ये। हे केशव, ये जो तुम्हारी द्वारका है, इसका ऐश्वर्य कितनी देर बढ़ता रहने वाला है? प्रश्न पूछते समय उन्होंने नाम लिया है केशव। जो शव के परे हैं वे, यानी जो काल के परे हैं वे। ऐसे कालातीत रहने वाले परमेश्वर को काल में लाने वाली जो माया है, आदि माया है, वो प्रश्न पूछती है कि हे केशव, इस तुम्हारी द्वारका का ऐश्वर्य कितने काल तक बढ़ता रहने वाला है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तर न देकर प्रश्न पूछा है कि हे आदि माया, तुम्हारी द्वारका का ऐश्वर्य कहां तक? आया ध्यान में? इसका अर्थ इन दोनों की द्वारका अलग है क्या? वैसा नहीं है। तो यह आदि माया है। माया की द्वारका और माया का ऐश्वर्य अलग, और मायातीत रहने वाले, माया के परे रहने वाले इन जगत गुरु श्री कृष्ण की द्वारका का ऐश्वर्य अलग। यह प्रश्नोत्तर सुनकर सत्यभामा उलझन में पड़ जाती है और उत्तर कोई भी नहीं देता। सत्यभामा बाद में रुक्मिणी को अलग ले जाकर, हम जैसे किसी को कोने में ले जाकर कुछ तो गुप्त पूछते हैं ऐसा कि हे ज्येष्ठ भगिनी, इसका अर्थ क्या है? तब रुक्मिणी ने सत्यभामा को जो बताया है वो बहुत श्रेष्ठ है कि मेरी जो द्वारका है वो द्वारका और इन श्री कृष्ण की द्वारका ये बहुत ही अलग हैं। मेरे पूछने का अर्थ इतना ही है कि मेरी जो द्वारका है, जो मेरी माया है, जो मेरी ऐहिक समृद्धि है इस द्वारका की, वो कहां तक प्रभु? और तुम्हारी जो द्वारका है कि जो चिरंतन है, जो कभी भी क्षर न होने वाली, नष्ट न होने वाली है, ऐसी जो द्वारका है वो कहां तक? सत्यभामा बेचारी फिर उलझन में पड़ जाती है। अरे रुक्मिणी, जिस द्वारका को अभी तुमने अक्षर कहा, कभी न समाप्त होने वाली कहा, ऐसे इस कृष्ण की द्वारका के बारे में तुम फिर प्रश्न कैसे पूछती हो कि वो कहां तक? तब रुक्मिणी कहती है, अरे इस प्रश्न का उत्तर ना तुम श्री कृष्ण से ही पूछो। सत्यभामा फिर से हमेशा के जैसे टेनिस की बॉल की तरह यहां से वहां, वैसे सत्यभामा बेचारी फिर श्री कृष्ण के पास जाती है। श्री कृष्ण ने उन्हें जो उत्तर दिया है वो इस उत्तर का अगला भाग है। मेरी द्वारका का वास्तविक ऐश्वर्य सबको ज्ञात हो, इसीलिए ये अत्यंत कृपालु रहने वाली आदि माया अपनी द्वारका लोगों के सामने लाती रहती है, क्योंकि मेरी द्वारका का प्रवेश द्वार है इसकी द्वारका। इसकी द्वारका के बिना मेरी द्वारका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी द्वारका का प्रवेश द्वार यानी इस आदि माया की द्वारका। और मेरी द्वारका समाप्त कहां होती है? तो इसके दरवाजे से भीतर जाने के बाद। आया ध्यान में?
ये जो रुक्मिणी का दरवाजा है, ये आदिमाया का दरवाजा है। उसमें से आदिमाया के प्रांत में छलांग लगाते ही मनुष्य को अहंकार ने ग्रसित किया कि मेरी द्वारका समाप्त होती है। पर यह प्रश्न आज ही क्यों पूछा? तब सत्यभामा को कृष्ण ने बताया कि भामा, अरे अब द्वापार युग का अंतिम चरण शुरू हुआ है। द्वापार युग समाप्त कब करना है और कलयुग शुरू कब करना है, ये मेरे हाथ में नहीं होता री। यह सब इस आदिमाया का खेल है और इसीलिए उसने सिर्फ मेरी अनुमति ली। यहां श्री कृष्ण चतुर है, याद रखिए। वो बेचारी आदिमाया गरीब है। हर बार कुछ हुआ कि आदिमाया के नाम पर डालकर वे अलिप्त रहते हैं, परंतु अंततः उसके भी चालन करता वे ही हैं। कि अब यह द्वापार युग समाप्त होने को आया है। इस द्वापार युग से कलयुग की शुरुआत जो होने वाली है, वो अंतिम चरण ही कैसा है कि जिस क्षण ये श्री कृष्ण अपना अवतार कार्य समाप्त करेंगे, उसी क्षण कलयुग शुरू होगा। इसीलिए यह आदिमाया पूछती है कि अब तुम्हारी द्वारका समाप्त कब होगी। इसके 9 अलग अलग अर्थ हैं। इसका एक अर्थ यानी जो चिरंतन अर्थ है कि तुम्हारी द्वारका प्रत्येक के मन से समाप्त कब होती है, तो जब मनुष्य असली द्वारका को छोड़कर इस ऐश्वर्य से भरी द्वारका में स्वयं को डुबो लेता है तब। दूसरी बात यानी अब अपना ये जो अवतार कार्य है वो तुम कब समाप्त कर रहे हो श्री कृष्ण। तीसरा प्रश्न उन्होंने मुझसे इस माध्यम से पूछा कि हे श्री कृष्ण, ये जो तुम्हारी द्वारका है यानी जो स्थूल भूमि है, द्वारका की भूमि है, ये कब समाप्त होने वाली है। चौथे प्रश्न का अर्थ है कि तुम्हारी ये जो स्थूल द्वारका है, उस स्थूल द्वारका का रूपांतरण तुम्हारी असली द्वारका में कब होने वाला है। उसके बाद का अर्थ है भामा, ये जो तुम्हारी द्वारका है श्री कृष्ण, वो अब यहां से समाप्त होने वाली है, यानी दूसरी जगह कहीं शुरू होने वाली है। वो दूसरी जगह कहां शुरू होने वाली है। और उसके बाद का अर्थ है भामा कि ये जो तुम्हारी जो द्वारका यानी मैं हूं, वो मैं अब कहां तक हूं। याद रखिए, ये सबसे अंतिम अर्थ सुंदर है कि आदिमाया द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि आदिमाया यही श्री कृष्ण की द्वारका है। पर जिस क्षण द्वारका हम समुद्र में डूब गए ऐसा कहते हैं, फिर भी उस क्षण हमें सभी संत क्या बताते हैं कि साईं बाबा ने क्या बताया, हम सबको पता है वो ओवी साई सच्चरित्र की। मशीद नवे ही द्वारका माई, भोळ्या भाविकांची ही आई, कोणी कसाही पडता अपाई, करेल ही ठाईच रक्षण। ज्ञानदेव जी महाराज ने वही बताया है कि यही मेरी द्वारका, यही मैं बसता हूं हरि के साथ। जनाबाई ने गोबर से भरे अपने गोष्ठ को ही द्वारका माना, और माना ही नहीं, वहां द्वारका प्रकट हुई। हम जगह जगह एक नरसिंह मेहता जी का उदाहरण पढ़ते हैं कि उनकी कुटिया के आसपास पूरी सोने की नगरी खड़ी हो गई। सुदामा का उदाहरण हमने पिछली बार देखा कि वहां प्रति द्वारका उत्पन्न हुई। हम बचपन में छोटे बच्चे बहुत बार एक गाना गाते रहते हैं द्वारका के संबंध में, किसे पता है? खारी द्वारका खारका, नहीं पता? बहुत बार गणपति में यह गाया जाता है क्योंकि गणपति का नाम भी उसमें है। हातात खारका, पाण्यात द्वारका, गणपति सारखा देव नाही। सुना हुआ था ना, पर बताने में शर्म आ रही है, कैसे बताएं? क्या संबंध है, क्या पागलपन है? हाथ में छुआरा क्या, पानी में द्वारका क्या, और गणपति जैसे देवता नहीं क्या? नहीं बच्चों, कोई भी बात यूं ही घिसकर या मरोड़ कर नहीं आई हुई है। छुआरा किससे बनता है पता है? खजूर से। खजूर सूखने के बाद उसका छुआरा बनता है। और खजूर सूखता कैसे है, सुखाते कैसे हैं? हमें कभी भी जनरल नॉलेज के प्रश्न नहीं आते ना। कौतूहल ही समाप्त हो गया है पूरी दुनिया से। धूप में रखकर सुखाते हैं या भूनकर सुखाते हैं, या पेड़ पर ही सूखता है तब उसका छुआरा होता है? पेड़ पर ही होता है। पेड़ पर सूखने वाले बहुत कम फल होते हैं, सुखाए जाने वाले बहुत कम फल होते हैं। उसमें से खजूर ही एक फल है जो पेड़ पर ही सूखकर जो होता है वो श्रेष्ठ छुआरा होता है। हाथ में छुआरा, पानी में द्वारका, गणपति जी जैसे देवता नहीं। यह भजन गणपति जी के विसर्जन के समय गाना होता है। आया ध्यान में कि श्री कृष्ण ने जो वचन दिया है अपना देह छोड़ते समय, उसकी ये याद है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मेरी द्वारका नगरी भले ही समुद्र में डूब गई हो, पर जिस क्षण वो क्षर रूप से डूबी, उसी क्षण वो प्रत्येक भक्त के मन में जन्मी वो भूमि।
जो कोई भक्त मेरा अवगाहन करेगा, जो भक्त मेरा नामस्मरण करेगा, उस भक्त के मन में इस द्वारका की भूमि का फिर से उद्भव होगा। और इस कलयुग में उपासना, हम हमेशा कहते हैं कलयुग में उपासना किसकी? कलौ चंडी विनायक हो। कलयुग में उपासना यानी सिर्फ एक चंडी और विनायक की यानी गणपति की, ये तुरंत फल देने वाली है। यानी मन्नत पूरी करने वाले दो ही देवता है, चंडी और विनायक, देवी माँ और गणपति कलयुग में। तो ये जो सभी कलयुग के अलग अलग देवता हैं, इन कलयुग के देवताओं को जब जब विसर्जित किया जाएगा, तब वो विसर्जित करने की भूमि ये भी मेरी द्वारका ही होगी। आया ध्यान में? ये जो वचन श्री कृष्ण ने दिया है, उस कृष्ण के वचन का ये स्मरण हम कर रहे होते हैं। ये गणपति के समय ही नहीं, बल्कि जो भी कोई मूर्ति हम विसर्जित करेंगे, एक संस्कृत श्लोक का मराठी में किया हुआ अनुवाद है। आए ध्यान में? तो हम विषयांतर थोड़ा टालते हैं और फिर वापस आते हैं उसी प्रश्न के पास। तो ऐसी ये जो द्वारका श्री कृष्ण की, वो समुद्र में डूब गई, वो सोने की नगरी समुद्र में डूब गई, और उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। साईनाथ जी ने हेमाड़ पंथ के स्वरूप में हमें वचन दिया है कि मशीद नहीं ये द्वारका माई, भोले भक्तों की है ये माता, चाहे कोई भी कैसे भी संकट में गिरा हो वे अवश्य ही रक्षा करती हैं। श्री कृष्ण के कर्मरास का द्वारका ये और एक सुंदर पदन्यास वाला कदम है। द्वारका की विशेषता क्या है? तो वो सोने की नगरी थी, वहां कोई भी गरीब नहीं था, प्रत्येक के पास खाने पीने की प्रचुरता थी, प्रत्येक को अनेक प्रकार के इत्र मिलते थे, वगैरह वगैरह सारे वर्णन हम पढ़ते हैं, पर उसकी महत्वपूर्ण बातें हम भूल जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात यानी इस द्वारका में कोई भी मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा बालक हो या वृद्ध हो, वो रोग विरहित था। उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार नहीं था, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार नहीं था। तीसरी बात यानी कि इसमें से प्रत्येक व्यक्ति, इस द्वारका का प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को अधिष्ठात्री देवता मानता था। उसके बाद इस द्वारका में रहने वाला प्रत्येक नागरिक की भी सभी सुविधाएं, सभी जरूरतें द्वारका में ही पूरी की जाती थी। यानी हमें जैसे गेहूं चाहिए तो अमेरिका से लाते हैं, चावल चाहिए तो ब्राजील से लाते हैं, उधर से लाते हैं, वैसा नहीं है। इस द्वारका नगरी में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की सारी जरूरतें द्वारका में ही पूरी की जाती थी। मुझे बताइए किस भूमि में संभव है? हम आज भी यदि सबसे सर्वश्रेष्ठ देश लें, फिर भी उस देश के नागरिकों की सभी जरूरतें वो देश पूरी नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीजें इंपोर्ट करनी ही पड़ती है, लानी ही पड़ती है। किसी मनुष्य ने यदि कहा कि मैं सारी चीजें अपनी खुद की खुद करूंगा और किसी की कोई मदद नहीं लूंगा, फिर भी वो मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। पर ऐसी सभी जरूरतें पूर्ण करने वाली भूमि कौन सी? तो ये भूमि एक ही भूमि होती है, जो भूमि यानी हमारे अंतर्मन की भूमि। हमारा जो अंतर्मन है, हमने पहले देखा कि बाह्यमन का विचार यानी ब्रह्मा जी का स्वरूप, विवेक है विष्णु जी का स्वरूप, और अंतर्मन ये शिव शंकर जी का स्वरूप। इस द्वारका के अधिष्ठात्री देवता याद रखिए द्वारका के शिव शंकर ही हैं। द्वारका की स्थापना करते समय भगवान विष्णु ने, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ने शंकर जी की ही आराधना की है। ऐसी ये द्वारका, यह अंतर्मन का ही प्रतीक है। ये जो हमारा अंतर्मन है वो हमें सभी बातें देने में समर्थ होता है। अंतर्मन से आप जो मांगोगे वो आपको फिर लाखों गुना मिल सकता है। हम कहते हैं ना, मन में गहराई तक ये बात बैठ गई है, वो निकलती ही नहीं मेरे मन से, क्योंकि वो अंतर्मन तक जाकर पहुंची होती है। हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की विशिष्ट घटनाएं हैं, जो क्रिया है, उन्हें हमारा अंतर्मन ही चला रहा होता है, हमारे बाह्यमन को उसकी जागृति भी नहीं होती। पर यह अंतर्मन की भूमि जो है वो द्वारका होती है कब और वो डूबती है कब, यह महत्वपूर्ण बात है। जब तक इस अंतर्मन में श्री कृष्ण का अस्तित्व है तब तक यह तैरती है। जिस क्षण इस द्वारका से श्री कृष्ण का अस्तित्व अपना कदम बाहर निकालता है, उसी क्षण यह द्वारका डूब जाती है। हमारा अंतर्मन भी ऐसा ही, जो सर्व सामर्थ्य से समर्थ है, सर्व विविध लक्षणों से युक्त हमारा अंतर्मन जो है वो दुर्बल कब होता है, वो डूबता कब है, वो विकलांग कब होता है? तो जब मेरे अंतर्मन में ये श्री कृष्ण का पदन्यास है, वो पदन्यास भीतर होने के बजाय बाहर होता है तब।
जब श्री कृष्ण की द्वारका समाप्त करके मैं अपना कदम रुक्मिणी की या आदिमाया की द्वारका में डालता हूं तब। इसका अर्थ विश्व के विस्तार में हम धन का उपभोग ना करें, जरूर करें। गृहस्थाश्रम न पाले, जरूर पाले। एक दूसरे से प्रेम न करें, प्रेम जरूर करें। अच्छे चित्र का, अच्छे निसर्ग का, सबका उपभोग करें। पर ये सब करते हुए भी इस आदिमाया की द्वारका के साथ उस श्री कृष्ण की द्वारका का भान हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की द्वारका का प्रवेश द्वार ही आदिमाया की द्वारका है। पर प्रवेश द्वार के रूप में ही उसका उपयोग होना चाहिए। उसका उपयोग उल्टा नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण की द्वारका का उपयोग मैं दरवाजे के रूप में कर रहा हूं और आदिमाया के बंगले में मैं भीतर जाकर खुद को भूल रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अंतर्मन में श्री कृष्ण के चरण नित्य कब रहेंगे, क्योंकि अंतर्मन की कोई भी बात मेरे हाथ में नहीं है। हरि बोल, हरि बोल ये शब्द आपने सब जगह सुना होगा। सभी संतों ने बताया, हरिपाठ बताया। नरसिंह मेहता जी ने, गौरांग चैतन्य महाप्रभु जी ने हरि बोल बताया कि जब मैं निरंतर नामस्मरण करता रहता हूं, यथासंभव में नामस्मरण करता रहता हूं, तब वो नामस्मरण अपने आप मेरे अंतर्मन में जाकर गहराई से जड़ तक अधिष्ठित हो गया होता है। अपनी जड़ें उसने पूरे अंतर्मन में फैला दी होती हैं, और जिस क्षण ये नामस्मरण की जड़ें गहराई तक मेरे मन में फैलती हैं, अंतर्मन में फैलती हैं, उसी क्षण मेरे अंतर्मन की द्वारका में श्री कृष्ण के चरण स्थिर होते हैं, जगत गुरु के चरण स्थिर होते हैं, और उस क्षण मेरे अंतर्मन की द्वारका कभी डूबती नहीं, यही याद रखना। हमने अभी साई महिमा में पढ़ा, दुखाला आठवण देतो सुखात भूल पाड़ीसी, ऐसी खेड़ी का खेड़ीसी गुरु राया, कि जब जब मैं आनंद में होता हूं तब मुझे तुम्हारी उतनी याद नहीं आती, दुख हुआ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मन्नत करने की जरूरत नहीं होती, तब तक मैं मंदिर नहीं जाता। अगर कभी गया भी तो जन्मदिन वगैरह पर जाता हूं। भगवान के सामने 4 आने रुपए, जो कुछ मेरी इच्छा होगी उसमें से भी कम से कम जो होगा उतना रखने का प्रयास करता हूं। कतार होगी तो क्यों कतार में खड़े रहना। पर बेटा 12वीं में है तो कितनी भी बड़ी कतार हो, सुबह से मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत होती है। इसलिए जिस क्षण बेटी की शादी नहीं तय होती, उस क्षण महिला ने अब तक सामने वाले गणपति के मंदिर की ओर झांककर भी नहीं देखा होता। उस मंदिर में प्रतिदिन 108 परिक्रमाएं करने के लिए वो तैयार हो जाती है, और जिस दिन शादी तय हो जाती है दूसरे दिन वो गणपति को फिर भूल जाती है। महिला पुरुष ऐसा मैं भेद नहीं कर रहा हूं, यहाँ कोई भी हो। ऑफिस में जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक मुझे भगवान की याद नहीं आती। ऑफिस में सहकर्मी ने परेशान करना शुरू किया, बॉस ने परेशान करना शुरू किया कि तुरंत साईं बाबा की फोटो ड्रॉवर में आती है। साहब ने घंटी बजाई कि पहले साईं बाबा की फोटो देखकर फिर अंदर जाना। ये क्यों? तो केवल मेरी जरूरत के लिए, सिर्फ मेरी जरूरत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूं। फिर तरह तरह के बाबा बैठे होते हैं, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो, फलाना करो, वहां मैं खर्च करने के लिए तैयार रहता हूं। मुंबई में आज हर किसी से पूछा, क्या? नारायण नागबली करके आया हूं। बहुत प्रचंड पैमाने पर फैड बढ़ता जा रहा है। पता है आपको नारायण नागबली किस लिए करते हैं? पर नहीं, मेरा भला हो और मुफ्त में हो। मुफ्त यानी पैसा डालने की मेरी तैयारी है, पर मेहनत करने की तैयारी नहीं है। फिर ये मार्ग मुझे आसान लगता है। नासिक जाना, उधर 11,000 16,000 खर्च करना मुझे भी अच्छा लगता है, पंडित जी को भी अच्छा लगता है, पर नाग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नारायण नागबली किस लिए करते हैं? आज मुंबई में आप आपके पड़ोसियों से पूछकर देखिए, कम से कम 10 में से 1-2 व्यक्ति नारायण नागबली करके आए होते हैं। संतान नहीं हो रही, नारायण नागबली करो। घर नहीं मिल रहा, नारायण नागबली करो। नौकरी मिलने में अड़चन, नारायण नागबली कीजिए। जैसे कि नारायण नागबली यानी सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। ये जरूरत भक्तों की होती है, इंसानों की होती है। इसलिए वे ज्योतिषी बताते हैं, याद रखिए। क्योंकि ज्योतिषी ने बताया कि प्रतिदिन सुबह आप एक पैर पर खड़े होकर नामस्मरण कीजिए तो नहीं होगा। वैसे आप 6 बजे उठने के बजाय 5 बजे उठिए और कोई अध्याय पढ़िए, तो इतना जल्दी कैसे सुबह उठेंगे? रात को फिर सोने में 10 बज जाते हैं। पर मैं 1 घंटा जल्दी सो जाऊंगा भगवान का नामस्मरण करके, तो वो नहीं जमेगा। मंदिर में परिक्रमा करूंगा 108 नहीं जमेगा। फिर उधर कैसा है? उधर नासिक गए, 2 दिन ट्रिप भी हो गई, नारायण नागबली भी हो गया, पैसे गए, मुझे खर्च करने जैसा भी लगा। कुछ तो मैं करके आया, पर यह सब व्यर्थ होता है। नारायण नागबली एक विशिष्ट क्रिया है, वो सिर्फ अत्यंत विशिष्ट बात के लिए ही करनी होती है। यह अब तक इतने बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हो रहा था, अभी क्यों होने लगा? 3 साल पहले तक लोगों को नारायण नागबली एक या नाम भी सुनकर पता नहीं था, और अब जो उठा वो नारायण नागबली कर रहा होता है। किस लिए? अब तक औरतें ठीक से प्रसूत हो रही थी, सिजेरियन की जरूरत नहीं थी। अब 4 वर्षों में प्रत्येक अल्टरनेटिव औरत को सिजेरियन सेक्शन क्यों लगता है?
याद रखें, यहाँ डॉक्टर या ज्योतिषी को दोष नहीं देना, मैं डॉक्टर के रूप में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यह हमारी भी जरूरत होती है। बेटी को जरा सी प्रसव पीड़ा हुई कि माँ कहती है, अरे डॉक्टर क्या कर रहे हो, कितनी पीड़ा हो रही है। अरे तुमने नहीं सही क्या पीड़ा। पति भी लाड़ करने बैठा होता है, कितना दुख हो रहा है, अरे तुम्हें क्या करना है, तुम बाहर बैठो ना। पर नहीं, उसे भी दिखाना होता है कि मेरा पत्नी से कितना प्रेम है। माँ को भी दिखाना होता है मेरा बेटी पर प्रेम है सास से ज्यादा, इसलिए वो भी कौतुक करती है। वो हौसला नहीं बढ़ाती बेटी का कि अरे पीड़ा तो होगी ही, जोर लगाती ही रहना, तभी तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होगी। नहीं चाहिए होती है। और लड़की का आइडिया ऐसा होता है कि क्या जरूरत है सिजरिन करके छूट जाऊं, या फलाना फलाना सेमिनार है, फलाना जगह मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे जाना है, डॉक्टर 11 तारीख के अंदर में फ्री होनी चाहिए, 9 को सिजरिन कर दो। तो इसका अर्थ क्या है? ये 2 उदाहरण आपको जानबूझकर कॉमन जानकारी में से दे रहा हूं कि यहां अपनी जरूरत मनुष्य कैसे बदलता जाता है देखो। और फिर इसी जरूरत के कारण वो उस श्री कृष्ण की द्वारका से दूर दूर जाता है और फंसता है इस माया के घोटाले में। नारायण नागबली करके 1000 लोग वापस आते हैं, उसमें से 2 लोगों के काम अपने आप ही हो जाते हैं। फिर वे सब जगह जाकर बताते हैं हमने नारायण नागबली किया और तुरंत हमारा काम हो गया। पर बाकी के 998 लोगों का क्या? हमें रिसर्च करके देखना चाहिए कि इतने लोग गए, उसमें से इतने लोगों का काम हुआ, इतने लोगों का काम नहीं हुआ। पर हम ये विचार नहीं करते क्योंकि हम जरूरतमंद हो चुके होते हैं, हम लाचार हो चुके होते हैं। और श्री कृष्ण की द्वारका में लाचारी नहीं थी, ये बात याद रखिए। वहीं रुक्मिणी की द्वारका में, आदिमाया की द्वारका में ही लाचारी होती है। लाचारी, चालाकी, ये सभी गुणधर्म श्री कृष्ण की द्वारका में नहीं होते। ये द्वारका के गुणधर्मों में से एक प्रधान गुणधर्म है। पर मैं लाचार कब नहीं होता? तो जब मैं श्री कृष्ण को भूलता नहीं तब। श्री कृष्ण कहिए, शंकर जी कहिए, हनुमान जी कहिए, गणेश जी कहिए, कुछ भी कहिए, आपको जो पसंद आए वो नाम लीजिए, पर उनके सामने लाचार मत बनिए। परमेश्वर को अपने सामने लाचारों की फौज कभी भी पसंद नहीं होती, याद रखिए। सचमुच नहीं पसंद है परमेश्वर को। लाचार भक्त परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आता। उनसे नितांत प्रेम करने वाला भक्त पसंद आता है। हमारे परमेश्वर कैसे हैं? भक्त लांछन है। प्रेमल भक्त भृगु द्वारा मारी गई लात का निशान उसने छाती पर प्रेम से सजाया है। इसका अर्थ ही क्या है? कि वो उन्मत्तता को प्रोत्साहन दे रहे, ऐसा नहीं, बल्कि असली ईमानदारी से भक्ति करने वाले की प्रत्येक क्रिया को वो पूजन के रूप में स्वीकार करता है। फिर मैं भगवान से लड़ भी सकूंगा, पर कब? कि जब मैं उतना प्रेम करता रहूंगा तब। हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, पर झगड़ा जरूर करेंगे। जरा सा कुछ मेरा बुरा हुआ कि मैं कहूंगा भगवान आपने मेरा ऐसा क्यों किया। पर भगवान ने इतना अब तक जो अच्छा किया उसके बारे में मैं भगवान से कभी भी नहीं पूछता कि भगवान आपने इतनी अच्छी चीजें मुझे क्यों दी। जो मनुष्य भगवान से ऐसा नहीं कहता कि भगवान आपने अब तक इतनी अच्छी चीजें मुझे दी हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, यही जो भगवान को नहीं कहता उसे भगवान से लड़ने का अधिकार नहीं है। कृष्ण और रुक्मिणी और सत्यभामा के संवाद के भीतर का ये जो कर्मन्यास का पदन्यास है, वो इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मुझे इस आदि माया की स्वर्ण की द्वारका से असली कंचन की द्वारका में, श्री कृष्ण की द्वारका में प्रवेश पाना है। और वो पाना होगा तो मुझे निरंतर यथासंभव नामस्मरण करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे अपनी जरूरत और लाचारी, इन 2 बातों से रिश्ता तोड़ना चाहिए। मैं देह में हूं, यानी मुझे सभी चीजों की जरूरत है ही। उस जरूरत के लिए मैं लाचार नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा उसका, अहंकार से नहीं, प्रेम से। छोटा बच्चा जब अपनी माँ के पास रोता है और माँ उसे दूध पिलाती है, तब क्या बच्चा लाचार हुआ होता है? बिल्कुल नहीं होता। माँ लाचार हुई होती है बच्चे के लिए, उससे रहा ही नहीं जाता, सारा काम छोड़कर वो बच्चे के लिए दौड़ पड़ती है, याद रखिए। ऐसी ये जो माँ होती है और वैसा जो उसका बालक है, वो रिश्ता भक्त और परमेश्वर का होना चाहिए। पर वो बालक बनने का अधिकार प्रत्येक भक्त को कमाना चाहिए, और उसके लिए अपनी जरूरत को किनारे रखकर मुझे जरूरत न होते हुए भी परमेश्वर का नामस्मरण करना चाहिए। जरूरत होते समय किए गए सभी व्रत काम्य व्रत है। ये गौणा भक्ति आपको तात्कालिक फल जरूर देती है, पर उसी के साथ उस औषधि के उन अन्य बातों के साइड इफेक्ट्स कभी भी दूर नहीं करती। ये महत्वपूर्ण बात याद रखिए। और इसीलिए कृष्ण से ही रुक्मिणी ने पूछा हुआ ये जो प्रश्न है, और सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा हुआ ये जो प्रश्न है, वो हम प्रत्येक भक्त को मन में संजोकर रखने लायक है कि मैं अपने जीवन में समय समय पर लाचार क्यों बनता हूँ, असहाय क्यों बनता हूँ, और मैं असहाय बनकर परमेश्वर के चरणों में क्यों जाता हूँ। मुझे प्रेम से जाना चाहिए। मुझे जब समय पड़े तब लाचार होकर नहीं, बल्कि सीना तान कर परमेश्वर के आगे जाकर खड़ा होना चाहिए कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही है, पर मेरी अब शक्ति समाप्त हो गई है, अब आप मुझे शक्ति दो।
पर वो करने का अधिकार मेरे पास होना चाहिए, और उसके लिए मुझे इस परमेश्वर की द्वारका में परमेश्वर के चरण मजबूती से खड़े करने आना चाहिए। और उसके लिए सहज सुंदर मार्ग सभी संतों ने हरिपाठ में बता रखा है। कुल कितने हरिपाठ हैं? 5, 7? कितने? 7। किस किस के हैं? ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, निवृत्तिनाथ जी का हरिपाठ, नामदेव जी का हरिपाठ, तुकाराम महाराज जी का हरिपाठ, एकनाथ जी का हरिपाठ। और 2 हरिपाठ किसके हैं? मुक्ताबाई, चींटी उड़ी आकाश में, उसने निगल लिया सूर्य को, सभी पाठों के परे बैठी हुई आदि माया है बच्चों। 5 हरिपाठ कॉमन है मंजूर, पर और 2 हरिपाठ हैं। उनमें से एक हरिपाठ है सोपान देव जी का, आया ध्यान में, और दूसरा हरिपाठ है बहिणाबाई का। संत तुकाराम जी की शिष्या बहिणाबाई, बहिणाबाई चौधरी नहीं, जो अहिरणी भाषा की कवित्री है वे नहीं, तो संत बहिणाबाई तुकाराम जी की शिष्या। तो ये 7 हरिपाठ है। ये हरिपाठ कितने लोगों ने 5 हरिपाठ पढ़े हैं? हाथ ऊपर करना, शर्माने का कारण नहीं, सुंदर। ये 5 हरिपाठ कितने लोगों ने पढ़े हैं? 1, 2, 3। देखिए, ये मैंने पिछली बार मनाचे श्लोक, हाँ 4। पिछली बार मनाचे श्लोक पूछे तभी भी हाथ की उंगलियां कम ही ऊपर आई। आज हरिपाठ हमारे महाराष्ट्र का एक गहना है। इस हरिपाठ में वास्तविक सौंदर्य दिया हुआ है। एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र में घर घर में प्रतिदिन सुबह हरिपाठ कहा जाता था। प्रतिदिन शाम को शुभं करोति मारुति स्तोत्र कहा जाता था। क्यों आज हम भूलते जा रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण की द्वारका से दूर जा रहे हैं, रुक्मिणी की द्वारका में, माया के जंजाल में, और इसमें से बाहर निकलने का मार्ग इसलिए हम भूलते जाते हैं। याद रखना, जैसे हम इस कृष्ण की द्वारका से दूर जाते हैं ना, वैसे ही उधर से जाने वाला जो मार्ग है रुक्मिणी का दरवाजा, वो भी हमसे दूर जाता रहता है। और वो आदिमाया का दरवाजा यानी क्या? श्री कृष्ण की द्वारका के लिए आदिमाया की द्वारका का दरवाजा यानी क्या? हमने विष्णु सहस्त्रनाम में पहला नाम कौन सा देखा? देखते हैं, बहुत वर्ष बीत गए ना। और अभी 7वां ही श्लोक चल रहा है, इसलिए कुछ विश्वाय नमः, वषट्काराय नमः, ओम विश्वाय नमः। ये विश्व, ये भी परमेश्वर का ही स्वरूप है। यह आदिमाया भी परमेश्वर का ही स्वरूप है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि पहले इस जग में कुछ भी नहीं था, निर्गुण निराकार परब्रह्म था। उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, एकोस्मि बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मुझे बहुत होना है, विविध होना है, और बहुत रूपों में मुझे खेलना है, मुझे क्रीड़ा करनी है। वो इच्छा, वो संकल्पना ही आदि माया है। और उस संकल्पना के साथ जो ध्वनि उत्पन्न हुई है वो है ओंकार। वो ओंकार है। ओंकार ये आदि स्वरूप है इस समस्त विश्व का, और इसीलिए देवी भी प्रणव रूपिणी है, ओंकार स्वरूपिणी है। बराबर। तो इस परमेश्वर की पहली एंट्री ही वास्तव में कैसी है? तो देवी रूप में। इच्छा, संकल्पना, इस निर्गुण निराकार परब्रह्म की यह संकल्पना है माया, इसीलिए विश्व उत्पन्न हुआ। आया ध्यान में? उसी संकल्पना का उपयोग करके हम फिर से उन निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर जा सकते हैं। हमने भगवान को देखा है क्या? नहीं। यानी हम कल्पना से भगवान को रचते हैं पहले। बराबर। संतों ने हमें जो बताया है वो पढ़ते हैं, उसके अनुसार मन में कल्पना करते हैं भगवान कैसे हैं। उसके बाद हम उनका नामस्मरण करते हैं, यह भी कल्पना ही है, पर यह भी आदिमाया का ही स्वरूप है। उसके बाद जब मैं विचार करता हूं कि भगवान मुझे आशीर्वाद देते हैं या शाप देते हैं, मैं उनके शब्द नहीं सुनता, वो मेरी कल्पना ही होती है। तो परमेश्वर का सारा पूजन जो मैं करता हूं वो सभी मैं माया की सहायता से ही कर रहा होता हूं। इसीलिए इस परमेश्वर की द्वारका में जाने का मार्ग भी इस माया ने ही बनाया है मेरे लिए, याद रखिए। क्योंकि मेरी यात्रा उसकी द्वारका से उसकी द्वारका में जाने का भला ही हो, पर दरवाजे खोलने वाले अंततः वही है, और वो परम कृपालु है, याद रखिए। हमने समय समय पर संतों के उदाहरण में देखा है कि ये राधा जी, ये रुक्मिणी जी, ये पार्वती जी, ये कितनी कृपालु है, ये कितनी प्रेमल है। और ये प्रेमल स्वरूप जो है वो इस प्रेमल स्वरूप का ही आधार लेकर, इस माँ की ही कृपा का आधार लेकर हमें इसी की द्वारका में से परमेश्वर की द्वारका में जाना होता है। कर्मन्यास में से ये कदम हम सबके जीने के लिए कि मेरे जीवन में मुझे नामस्मरण करने आना चाहिए। पर जब मैं नामस्मरण करता रहता हूं तब क्या हर समय मुझे जागरूक रहना चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आदत हो गई नामस्मरण की, काम करते समय मैं नामस्मरण कर रहा हूं, भले ही बीच बीच में मेरा ध्यान नाम में न हो,
कुछ भी नहीं बिगड़ता। पहले वाणी को, जीभ को आदत तो लगने दो। पहले मेरी जीभ को तो आदत लगने दो कम से कम। एक गंगाधर गाडगिल जी की एक सुंदर कहानी है, यहां मैं आपको बताता हूं। एक मनुष्य होता है, वो कहता है कि युवावस्था में अपने कॉलेज लाइफ में कि मुझे ना एक अच्छा उपन्यास लिखना है। मेरे मन में एक सुंदर कल्पना है कि उपन्यास कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में, पर मैं अभी तुरंत कुछ नहीं लिखूंगा। अभी मैं कॉलेज में हूं, मैं अच्छे से पास हो जाऊं, फिर उसके बाद के समय में उपन्यास लिखने वाला हूं। पास होने के बाद पूछते क्या रे उपन्यास लिखना शुरू किया क्या? नहीं, अब मैंने ऐसा तय किया कि अभी मैं थोड़ा रॉ हूं, मैं बहुत वाचन करूंगा और फिर मैं उपन्यास लिखूंगा। 6 महीने में नौकरी वगैरह कुछ नहीं करूंगा। 6 महीने बाद ये पूछता है क्या रे? नहीं, मैं अब कल 6 महीने खत्म हुए, कल से मेरी नौकरी शुरू हो रही है। मैंने 6 महीने में वाचन वगैरह किया, पर मेरा मन थोड़ा रेस्टलेस था क्योंकि लोग बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें नौकरी नहीं, नौकरी नहीं। नौकरी लग गई कि मेरे मन को शांति आएगी, फिर मैं उपन्यास लिखूंगा। तो इसलिए गाडगिल जी को बहुत इच्छा होती है, उत्सुकता होती है कि क्या उपन्यास लिखा जा रहा है। वो कहता है नौकरी लगती ही तुरंत, नौकरी लग गई कि 6 महीने में। फिर 6 महीने बाद गाडगिल जी जाते हैं, क्या रे भाई उपन्यास लिखना शुरू किया क्या? नहीं रे, ये क्या ऑफिस है? हमेशा बॉस चिल्लाता रहता है, ये काम वो काम, कहाँ मेरा ध्यान लग पा रहा है, मैं उपन्यास लिख ही नहीं सकता। अब मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ, दूसरी स्वीकारता हूँ, वहां मेरे दिमाग को शांति होगी, नौकरी मिलती है। ऐसे वर्ष बीतते हैं। अंत में कहता है रिटायरमेंट के बाद मैं ही उपन्यास लिखूंगा। रिटायरमेंट होने के बाद कहता है क्या लिखना शुरू किया क्या रे भाई? क्या लिखूंगा? अब घर में मुझे कोई कीमत नहीं देता। मैंने कहा मुझे शांति से लिखते बैठना है, तो बहू चिल्लाती है, बेटा चिल्लाता है, नाती पोती खेल रहे होते हैं, मैं लिख सकूंगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रत्येक बात करने की इच्छा मन में होती है तो वो सिर्फ इच्छा होती है, बातों की ही कड़ी और बातों का ही भात। पेट में मुझे कुछ भी डालना नहीं होता, हाथों से कुछ भी पकाना नहीं होता। प्रत्येक के लिए मुझे एक ऐसा चाहिए कि सब रेडीमेड, टेलर मेड चीज चाहिए मुझे, तभी मैं वो बात करूंगा। ऐसा किस लिए? मुझे भगवान की पूजा करना शुरू करना है, नामस्मरण करना शुरू करना है। कोई बात नहीं, मेरा ध्यान नहीं होगा। मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं कोई संत नहीं, मैं कोई बड़ा तपस्वी नहीं। मुंह से मैं भगवान का सिर्फ नाम लूंगा, 108 बार लूंगा, उसमें से एक ही बार नाम लेते समय भगवान का रूप मेरे सामने होगा। बाकी 107 बार मेरी सासू याद आएगी, पति याद आएगा, पत्नी याद आएगी, बेटा याद आएगा, सब याद आएगा, कोई बात नहीं, हर्ज नहीं। पर 108 बार जब मैं प्रयास करूंगा तब एक बार तो मेरी आंखों के सामने, मेरे मन के सामने भगवान का स्वरूप आएगा, उस भगवान की याद आएगी उस नाम के साथ। वो भी कुछ व्यर्थ नहीं जाने वाला। और दिन भर भला बुरा बाकी के कुछ विचार करते रहने के बजाय मैंने भगवान का नाम लिया तो बिगड़ा कहां? सिर्फ अपनी जीभ से नाम लिया तो भी हर्ज नहीं। धीरे धीरे दिन भर में 10-12 बार तो मुझे भगवान की याद आएगी। पर भगवान का नामस्मरण करने के लिए किसी भी बंधन की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञानेश्वर जी ने स्पष्ट रूप से बताया है ज्ञानेश्वरी में। नाम जप यज्ञ तो परम, नाम जप यज्ञ तो परम, बाधू न शके स्नानादि कर्म, बाधू न शके स्नानादि कर्म, नामे पावन धर्म अधर्म, नाम परब्रह्म वेदार्थ है। कि नाम लेने के लिए स्नानादि कर्म, किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप गंदे ही रहे भगवान का नाम ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर स्नान नहीं किया इसलिए मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, कि अब मैं बाहर बैठा हूं गाड़ी में इसलिए भगवान का नाम नहीं लूंगा, कोई आवश्यकता नहीं है। नाम जप यज्ञ तो परम, बाधू न शके स्नानादि कर्म। नामस्मरण करने में मुझे क्या हर्ज है? मैं किसी भी क्षण किसी भी जगह बैठकर भगवान का नामस्मरण अवश्य ही कर सकता हूँ। मुझे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर हम ट्रेन में 2-2.5 घंटे होते हैं, हमारे पैर में जूते होते हैं, हम नामस्मरण करें क्या नहीं करें? जरूर करो बच्चों। वो चमड़ा भगवान को कोई तकलीफ नहीं देता, कभी नहीं देगा, याद रखिए। मेरा ये जो जिंदा चमड़ा है ना, भगवान के आड़े आता है, सच कहे तो वो मृत चमड़ा नहीं आएगा। इसका अर्थ मंदिर में बेलगाम होकर जूते पहनकर जाओ, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। पर भगवान हर जगह है ही। यदि अत्यंत भक्तिभाव से आपने 2 घंटे लोगों की बुराई करते हुए मुफ्त व्यर्थ गंवाने के बजाय भगवान का नाम लिया तो पैरों के जूते आपके कभी आड़े नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। बहुत बार हम रास्ते से भजन करते जाने वाले लोगों को गालियां देते हैं, गाड़ी में भजन किस लिए करते हैं? अरे कम से कम वे बुरा तो काम नहीं कर रहे, आने जाने वाली औरतों को धक्का नहीं मार रहे, दूसरे का पॉकेट तो नहीं मार रहे, किसी की चुगली तो नहीं कर रहे, कम से कम वे बुरा तो नहीं कर रहे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यह हमें समझ लेना चाहिए कि नामस्मरण के लिए मुझे किसी भी बंधन की, किसी भी विशिष्ट क्रियाकांड की आवश्यकता नहीं है। और जब मेरी वाणी को इस नामस्मरण की आदत लग जाएगी, उसी क्षण धीरे धीरे वो नामस्मरण करने वाला मेरा बाह्य मन और नामस्मरण स्वीकार करने वाला अंतर्मन, इनकी लिंक लग जाती है। इनके वाइब्रेशंस एक दूसरे से मैच होते हैं और एक दूसरे से कंपन जुड़ते हैं और धीरे धीरे यही नामस्मरण हमारे अंतर्मन में उतरता जाता है। सीधी बात है, देखिए हम अपने नए घर में रहने जाते हैं। मैं दादर में रहता हूँ, मैं अंधेरी रहने जाता हूँ। मेरे घर से मुझे प्रतिदिन स्टेशन तक जाना होता है।
पहले दिन मैं रास्ता पूछते पूछते जाता हूँ, दूसरे दिन से मैं थोड़ा हिचकते हुए जाता हूँ, तीसरे दिन मैं बड़ी सफाई से जाता हूँ, और धीरे धीरे मेरे मन में असंख्य विचार चलते रहने पर भी मैं अंधेरी स्टेशन तक जाकर पहुंचता हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्मन ने टेक ओवर कर लिया होता है। यानी जो जो क्रिया मैं बाह्य मन से निरंतर करता रहता हूं वो अंत में अंतर्मन स्वीकारता ही है। बराबर। इसका अर्थ ही है कि यदि मैं अपने वाणी से केवल मन के विचार को तात्कालिक रूप से बाजू रखकर निरंतर नामस्मरण करता रहा तो ये नामस्मरण आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों कभी तो अंतर्मन में सटीकता से गहराई तक जा पहुंचेगा कि वो अंतर्मन की सहज प्रवृत्ति बन जाएगा। मेरे अनजाने में ही मेरे मन में ये ध्वनि, ये नाच शुरू रहेगा और वहीं पर मेरा श्री कृष्ण फिक्स हो चुका होगा मेरे मन के अंतर्मन की द्वारका में। यहां बड़ी जप तप की तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिमुखे मणा, हरिमुखे मणा। रामदास जी ने निरंतर एक ही बताया कि राम का नाम लो। ज्ञानेश्वर जी ने वही बताया, विट्ठल विट्ठल कहो। पर भगवान का नाम मैं क्यों नहीं ले सकता? फिर क्या जोर से ही लेना चाहिए? क्या नहीं? हमें शर्म महसूस होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, मन ही मन तो लो। और जब भूल जाए तो बुरा मत माने कि मैं भूल गया, इसलिए याद आया कि फिर से लेना शुरू कीजिए। 100%। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, उससे भी आसान बात है। आंखें खुलते ही मैं शांत चित्त से नमस्कार कर सकता हूं परमेश्वर को। जो कोई भी रूप आपको पसंद हो वो रूप सामने लाइए। जो रूप आपको पसंद हो, स्वामी समर्थ का, साईं बाबा का, विष्णु जी का, राम जी का, मारुति जी का, वो रूप आपके सामने लाइए, नमस्कार कीजिए और कहिए, हे परमेश्वर, कल के संपूर्ण दिन में जो जो कुछ भी आपने मुझे अच्छा दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और आज संपूर्ण दिन में आपका नामस्मरण करने की शक्ति मुझे दो। नमस्कार करके शांत चित्त से आंखें खोलिए और अपने काम में लग जाइए। ब्रश करते समय, मुंह धोते समय, स्नान करते समय जो पसंद आए वो नाम मन में लीजिए। जो पसंद आए वो लीजिए। उसके लिए किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने हेतु याद रखिए। गोंदवलेकर महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि राम नाम की महिमा क्या है, वो राम नाम कैसे भीतर उतरता जाता है। साईनाथ जी ने हर बार बताया है कि नाम कैसे लेते रहना चाहिए। नामस्मरण के कारण मनुष्य किन किन सीढ़ियों पर चढ़ता रहता है। एकनाथी भागवत में एकनाथ जी ने सुंदर तरीके से बताया है कि ये नाम लेना मैं क्यों भूलता हूं। ये नाम लेना जब मैं भूलता हूं तभी मेरी दुर्दशा होती है, दुर्गति होती है। और इसी वृत्ति को लक्षित करने वाला कर्मन्यास का दूसरा कदम श्री कृष्ण ने बहुत सुंदरता से खेला है, वो भी एकदम अंत में, कि जिस क्षण उद्धव श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे परमात्मा मुझे कुछ बताइए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एकादश स्कंद 11वां अध्याय बताया, जिसे हम उद्धव गीता कहते हैं। और ये सब बताते समय श्री कृष्ण ने एक सुंदर वाक्य कहा कि हे उद्धव, जो सच्चे संत हैं उन्हें मेरी जीवित विभूतियां ही जानो। साई सच्चरित्र में यह उल्लेख उद्धव गीता का हम पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो सच्चे संत हैं वे ही मेरी सच्ची विभूतियां हैं, जीवित विभूतियां हैं। तो उद्धव ने यह प्रश्न किया कि तुम्हारी विभूतियां कौन कौन सी हैं परमात्मा? उन सभी विभूतियों में मेरी श्रेष्ठ विभूति यानी सच्चा रहने वाला संत। इस सच्चे संत को खोजे कैसे? इस सच्चे गुरु को खोजे कैसे? इसके मार्ग कौन से? तो याद रखना है, इस मार्ग की शुरुआत हम प्रत्येक को स्वयं से करनी होती है। आपको गुरु खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सद्गुरु तत्व स्वयं कृपा करके, प्रेम करके आपके हृदय में प्रवेश करता है, पर उसके लिए आपका हृदय आपको धो पोंछ कर स्वच्छ करना पड़ता है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी के शब्दों में, हेजे हृदय आपुले चौफाड़ुनिया भले, वरी बैसऊ पाउले सद्गुरुंची। ये जो अपना हृदय है उसे शुद्ध विस्तृत कर उस पर सद्गुरु के चरण बिठाएंगे। ये चरण बिठाओ यानी हम चरण नहीं बिठा रहे हैं, याद रखिए, हमें सिर्फ हृदय विस्तृत करना है, चारों दिशाओं से शुद्ध करने का प्रयास करना है। तो दत्त गुरु के दोनों चरण कमल आपके हृदय में आकर बैठ ही गए समझिए। पर ये मुझे जो करना होता है उसके लिए इन संतों में जो जीवित विभूतियां मुझे खोजनी होती है, उसके लिए मुझे सबसे पहला एक काम करना होता है कि वो नामस्मरण का मार्ग मुझे स्वयं से ही स्वीकार करना होता है और मुझे हृदय स्वच्छ करना शुरू करना होता है। और यही उद्धव को किस तरह से बताते हैं श्री कृष्ण, देखिए कि हे उद्धव, संत भले ही मेरी जीवित विभूतियां हो, फिर भी वे किसे दिखाई देती हैं? कि जो मेरे नाम के प्रकाश में रहते हैं।
कि जो मेरे नाम के प्रकाश में रहते हैं उन्हें ही संतों का इन जीवित विभूतियों का अनुभव होता है। याद रखिए, श्री कृष्ण द्वारा खिला गया दूसरा कदम भी हम सभी भक्तों के लिए ही है कि मुझे सद्गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, इसलिए मैं भटकता रहता हूं। कहीं भी मत भटकिए बच्चों, याद रखिए, जब मैं अपना हृदय विस्तृत कर शुद्ध करना शुरू करूंगा, उसी क्षण वो परमेश्वरी स्वरूप सद्गुरु रूप में मेरे हृदय में अवश्य ही प्रवेश करने वाला है। ये जो नामस्मरण का महत्व है, वो महत्व बताने वाली सबसे बड़ी घटना हम रामायण में देखते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने जब रामायण लिखी, उसके बाद रामायण घटित हुई। ये वाल्मीकि ऋषि जब वाले मछुआरा थे तब उनका उद्धार इसी राम नाम से हुआ। यानी रामायण घटित होने से पहले ही रामायण लिखी गई। रामायण लिखी गई तो वो जो लिखने वाला लेखक है वो उस राम नाम के कारण तर गया। ये नाम की महिमाएं याद रखिए। नाम कैसे त्रिकाल के परे होता है, किसी भी बंधन के परे नामस्मरण की महिमा क्यों मानी जाती है, तो प्रत्यक्ष व अवतार इस कल्प में होने से पहले भी उस परमेश्वर के उस नामस्मरण से उनका संपूर्ण ग्रंथ लिखने वाला भक्त तर जाता है। और इसीलिए किसी भी मंत्र जप से नाम जप को श्रेष्ठ माना जाता है। नाम जप यज्ञ तो परम, ज्ञानेश्वर जी की वाणी कभी असत्य नहीं कहेगी। नाम जप यज्ञ तो परम, जिस अर्थ में ज्ञानेश्वर जी ने इतने साहस के साथ प्रत्यक्ष बताया कि नाम जप यज्ञ तो परम, कि सभी यज्ञों में नाम जप यज्ञ यही श्रेष्ठ यज्ञ है, तो वो होना ही चाहिए। फिर बाकी के सभी होमों में मैं आहुति डालने के लिए दौड़ता रहता हूँ और वो राख सिर पर मलने के लिए तैयार रहता हूँ, तो ये सीधा साधा यज्ञ मैं घर में क्यों नहीं कर सकता? ये महत्वपूर्ण बात मुझे पूछनी चाहिए। आज हमारा श्री कृष्ण के कर्मरास का आज हमारा अंतिम दिन है। अगली बार से हम श्री कृष्ण के अगले रास की ओर जाएंगे, पर इस श्री कृष्ण के कर्मरास के भीतर का सबसे अंतिम कदम आज मुझे आपको दिखाना है, वो नामस्मरण का कदम। हम राधा जी का वर्णन पढ़ते हैं, राधा जी के गुण वर्णन पढ़ते हैं। मैंने आपको राधा जी के बारे में बताया था कि राधा जी यानी क्या, तो राधा जी कैसी हैं कि हम सभी लोग पहले जन्म लेते हैं फिर बाद में मरते हैं, पर राधा जी पहले मिट गई इसलिए वह अमर हो गई। राधा ये धारा है, उल्टी है। जिन्होंने अपने जीवन की धारा पूरी तरह उल्टी की कि जो उद्गम की ओर बहने लगी, वे राधा जी हैं। इसलिए वे चिरंतन है, वे श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। और वे कैसी हैं, तो हमेशा निरंतर श्री कृष्ण का नामस्मरण करने वाली है। श्री कृष्ण का निरंतर नामस्मरण करके स्वयं के जीवन की गंगा उन्होंने उल्टी मोड़ दी है। जीवन की धारा को जिन्होंने पूरी तरह से उद्गम तक पहुंचा दिया, वो उल्टी धारा यानी ही राधा जी, याद रखिए। इसलिए राधा जी ये श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, और आह्लादिनी शक्ति यानी आह्लाद उत्पन्न करने वाली शक्ति, सात्विक निरंतर उत्पन्न होने वाला आनंद यानी आह्लाद। और ऐसी जो आह्लादिनी शक्ति है, वो शक्ति यदि मुझे प्राप्त करनी हो तो उस शक्ति का जो प्रमुख गुणधर्म नामस्मरण, उसे मुझे स्वीकार करना चाहिए। और ये श्री कृष्ण ने निरंतर अपने कर्मन्यास में दिखा दिया है, कर्मरास में दिखा दिया है। आज श्री कृष्ण के इस कर्मरास का अंतिम कदम खेलते समय मुझे एक दूसरी बात याद आती है कि संत सखू, जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं, जिनकी फिल्में हम देखते हैं, नाटक हम देखते हैं, उस सखू को सास मारती पीटती है, उसे खाने पीने को नहीं देती, बर्तन मांजने लगाती है, रात को बांध कर रखती है, विट्ठल का नाम मत लो ऐसा बार बार धमकाती है, पर फिर भी सखू हमेशा नित्य रूप से विट्ठल का नामस्मरण कर ही रही है। तो ये जो सखू नामस्मरण करते करते विठोबा का चली है पंढरी को, वहां जाती है, वापस आती है तो यहां एक सखुबाई है ही बंधी हुई फिर से। उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सारी यातनाएं सही। रात को हमेशा की तरह विठोबा उन्हें मिलने आते हैं, तो ये कहती है, विट्ठल अजी मेरे लिए कितने रे कष्ट सहे आपने। सखू तुम्हें एक बात बताऊं, अरे कष्ट गए भाड़ में, सब छोड़ दो। अरे तुम्हारा रूप लेने के कारण मुझे नामस्मरण करने मिला। नामस्मरण का आनंद मैं भला कब लूटता सखू। ध्यान दीजिए, सखू यहां हतबुद्ध हो गई है, हतबुद्ध हुई है, पर वास्तव में प्रबुद्ध हुई है कि परमेश्वर भी नामस्मरण के कितने भूखे हैं। हम सभी लोग राम रक्षा कहते हैं, उसमें अंतिम श्लोक क्या है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी क्या, ये जो नामस्मरण है, ये नामस्मरण सहस्त्र नामों से भी श्रेष्ठ है। परमेश्वर स्वयं भी नामस्मरण के लिए व्याकुल हुए हैं। सखुबाई के सारे नाटक पिक्चर देखकर भी यदि मैं ये नामस्मरण स्वीकार नहीं करूंगा तो मैं सचमुच मूर्ख हूं या नासमझ हूं, यह मानने में कोई हर्ज नहीं है।
पर कोई बात नहीं, मैं आज तक मूर्ख था। मुझे हमेशा मूर्ख ही रहना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आज इस क्षण से निश्चय कर सकता हूँ कि जैसा जमे वैसा टेढ़ा मेढ़ा गाऊंगा पर तुम्हारा ही कहलाऊंगा। ऐसा भक्तों ने कहने से पहले ही साईनाथ ने वचन दिया है। जो मेरा गुणगान गाएगा, चरित्रगान यशोगान प्रेम से करेगा, उसके मैं आगे पीछे चारों ओर खड़ा ही रहता हूँ। फिर अब देर किस बात की? नामस्मरण की शुरुआत का संकल्प तो मुझे करना ही चाहिए। यदि मुझे आज नामस्मरण का संकल्प करना है तो मैं आज परमेश्वर के किस नाम का अवगाहन करने वाला हूं? तो आज जो हम नामस्मरण का उच्चारण करने वाले, जप करने वाले हैं, वो नाम है ओम श्री नामाय नमः। ओम श्री नामाय नमः। ओम श्री नामाय नमः। हम ऐसा 3 बार कहेंगे। ऐसा 3 बार, हम 5 बार यानी कुल 15 बार। प्रत्येक याद रखें कि 5 बार कहते समय 3-3 का ग्रुप है। इसका कुछ तो महत्व है। हमें अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों के, पंच कर्मेंद्रियों के परे जाना है ये नाम लेकर। तीनों कालों के परे जाना है ये नाम लेकर। ओम श्री नामाय नमः। 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 हरि ओम। तो नाम रस में हमें सबको खो जाना है जल्द ही, बिल्कुल इसी क्षण से। हरि ओम।